तीसरी चीज़ जो है ना वो ये एक पता नहीं किसी वजह से तस्वीर सी बन गई है कि जनाब ये जो दुरूस की कम्युनिटी है और ठीक ठाक है, मतलब पूरे शाम के लिहाज से तो 3% है, 3.2% है, लेकिन यह है कि सुविधा के हवाले से तो भारी अक्सरियत है वहाँ की। अच्छा, तो वो ये है कि जनाब दुरूस सारे के सारे ना इसराइल के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, ये इस तस्वीर को भी बराह करम दुरुस्त कर लीजिए। ये अल अरबिया का एक है, वैसे मैंने ये रिटन रिपोर्ट्स भी जगह जगह पढ़ी हैं। ये जो है ना इसका आप उन्वान ये देख लीजिए, उन्होंने जो है ना एक पूरा इस पर एपिसोड किया है और कई सारे तजियाकारों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। उसका आप उन्वान देख लीजिए कि इनक़िसामात शयूख़ दुरूस ततअम्मक़ व शर्अ यतहर्रक लिहतिवा अल फ़ौज़ा। दुरूस के जो सरदार हैं, कबायली सरदार हैं या लीडर्स हैं या बड़े हैं, दुरूस के जो सियाने हैं, उनके अंदर जो धड़ेबंदियाँ हैं वो शदीद से शदीद तर होती जा रही हैं और शरा साहब जो हैं वो उनकी इस धड़ेबंदी और इस इख्तिलाफ और इस अफरा तफरी से बेहतरीन फ़ायदा उठाने की जो है ना वो स्कीम लेकर चल रहे हैं। तो वो यूँ है कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको दुरूस का थोड़ा सा पस मंज़र बताना पड़ेगा। इसको दुरूस को बाकायदा प्रोग्राम ना समझिए, वो इंशाल्लाह किसी और वक्त करेंगे जिसमें हम दुरूस की तक़ीदा, तारीख़, शाम में उनकी हैसियत, किरदार वग़ैरह उसके हवाले से हम एक अलग से कभी अल्लाह ने मौका दे तो हम करेंगे। तो वो नहीं, लेकिन बड़ी ज़रूरी सी जो बातें हैं दुरूस से मुताल्लिक़ वो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। दुरूस बाकी सारे ही जमातों, ग्रोहों, फ़िरक़ों, अदियान वग़ैरह से मुख्तलिफ़ एक ख़ास चीज़ में ये है कि दुरूस के यहाँ आमतुन्नास को मज़हब की तालीम देना शदीद बुरा जाना जाता है। अच्छा, उनके आमतुन्नास बिल्कुल कोरे कागज़ होते हैं और सिर्फ सोशली दुरूस होते हैं। मजहबी तौर पर तो उनको तालीम देना ही वो सही नहीं समझते। वो कहते हैं ये एक राज है और वो जो राज हैं वो वही है जो इमाम इब्न तैमिया ने कहा हुआ कि सीधे सीधे कुफर है, काफिर होते हैं। तो लेकिन यह है कि उनके आमतुन्नास जो हैं वो अपने मज़हब से लाइल्म होते हैं। अलबत्ता इनका एक शदीद इसरार ये है कि हमें मुसलमान ही समझा जाए और मुसलमानों ही में हमारा शुमार हो। यहाँ तक कि इनके बहुत सारे लोग, अब अल्लाह जानता है दिखावे कोई किसी पर 5 वक्ता नमाज भी पढ़ते हैं, हालांकि इनका जो असलुल उसूल जो मज़हब है उसके अंदर पता नहीं क्या कुछ इबादत भी नहीं है। और तनासुख वो जो होता है ना, अवागौन का अक़ीदा के वो जो है ना वो कई सारे जन्म होना, इस तरह के सीधे सीधे इस्लाम से मुतारिद, लेकिन वो उनके ख़वास का होगा। आमतुन्नास को न ये न सही इस्लाम न गलत इस्लाम कोई तालीम वगैरह वो दी ही नहीं जाती है। इसके इस पॉइंट ने ना दुरूस की वो जो है ना पूरी साख्ती को बिल्कुल अलग थलग रखा हुआ है। इसमें मतलब है कि माजी में जब खिलाफत उस्मानिया इस ख़ित्ते के अंदर थी तो दुरूस ने बहुत सारी बगावतें की हैं उनके ख़िलाफ़। अच्छा, ज़ाहिर है उसका वो हमारे जो अक़ीदा बेस लोग हैं, लेकिन अक़ीदे की बुनियाद पर भी सारे सियासी बक़ाए की तफसीर करना अगर गुलूब को पहुँच जाए तो गलत ही होता है। हर चीज़ को ना उसके अपने डायमेंशन भी होते हैं। तो उस हवाले से बहरहाल वो हमारे बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि ये क्योंकि दुरूस हैं उनका अक़ीदा ज़ाहिर है वही है जिसकी निशानदेही इब्न तैमिया ने की हुई है, तो बिलाशुबा एक डिस्ट्रक्टिव फ़िरक़ा है। तो उन्होंने खिलाफत के ख़िलाफ़ बगावत नहीं करनी थी, तो फिर उसकी किसके ख़िलाफ़ करनी थी? तो मतलब उसका ये हो भी जाए, हकीकत ये है कि इनके यहाँ ना ये आज़ादी पसंदी बेइंतहा ज़्यादा है। किसी के नीचे दब कर रहना, किसी वजह से इनकी एक मुसलसल वो है कि ये चीज़ हमें कबूल नहीं है। अच्छा, इनकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा कबायली और कबायलियों के अंदर आपको पता है यूनिवर्सली ये लहजा बहुत ज़्यादा बोलता है। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि जब पहली आलमी जंग के बाद इस्तेमार का कब्ज़ा हुआ और फ्रांस ये शाम फ्रांसीसियों के हिस्से में आया, तो उस वक्त जो है ना एक बहुत बड़ी बगावत खड़ी हुई थी फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़। उसका रूह रवां जो शख्सियत थी वो सुल्तान अल अतरश नाम का, सुल्तान पाशा अल अतरश जो है वो एक दुरूज़ी था और पूरी शामी कौम को जो है ना उसने आज़ादी के ऊपर खड़ा किया था। एक बहुत बड़ा किरदार वो रहा है। किसी हवाले से हमें पूरी तरह मतलब वो क़यास बनता तो नहीं है, मतलब किसी दर्जे में जैसे वो कह रहा था कि जब ये मुस्लिम लीग बनी थी 1905 में, उसके अंदर इस्माइलियों का ठीक ठाक किरदार था। ये जो आगा ख़ान वगैरह, वो सर आगा ख़ान पता नहीं कौन सा, वो पूरे तौर पर उसमें शामिल था। अब क्या कहानी क्या नहीं इसकी और देते हैं, लेकिन ये कि कई सारी आज़ादी के अमल में दुरूस का एक ठीक ठाक किरदार है और उस हवाले से ये जो है ना नुसैरियों से ज़रा हट कर हैं। अच्छा, ये असद वगैरह के साथ भी इनके ताल्लुक़ात अच्छे नहीं रहे हैं
आज़ादी पसंदी भी इनके यहाँ बहुत रही है, और जिस तरीके से बाकी इलाक़ों के अंदर असद के ख़िलाफ़ एक रिवोल्ट हुआ है, इस इलाक़े के अंदर भी रिवोल्ट हुआ है, और इनकी मिलिशियाएँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं। ये जो है इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, और इसके अलावा भी वो कहते हैं कि सन 2011 से लेकर जो है ना, अलबत्ता इनकी लीडरशिप्स में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पैदा होते रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये जो है वो दिखाता चलूँ। ये जो एक बड़ा नाम इन दिनों में मशहूर हुआ है, ये हिकमत अल हजरी साहब जो हैं, कहते हैं कि पुराने जो एक चला आ रहा था उसमें सबसे बड़े बुज़ुर्ग उनके दुरूस के यही माने जाते हैं। और क्योंकि दुरूस कम्युनिटी जो है ना, वो अल-असद के साथ बहुत अच्छी टर्म्स में नहीं रही थी कभी भी, फिर इन दिनों में भी नहीं रही, लेकिन कहते हैं कि सन 19 या 20 के बाद जो है पता नहीं क्या वजूहात बनी कि इन साहब की क़ुर्बत हो गई अल-असद के साथ, और कुछ ताल्लुक़ात जो है ना वो अच्छे हुए, और दूसरे दुरूज़ इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उनके यहाँ वो जो जज्बा हुर्रियत वगैरह थी और उनका जो पूरा किरदार था वो इस बात की इजाज़त नहीं थी। दुरूज़ के हवाले से मैं एक वो कर दूँ, ये एक शाम की के जो है ना एक बहुत बड़ा नाम है, सॉरी लुबनान के जो हैं वो तो खुला कर दुरूज़ की ये प्रो इसराइल पॉलिसियों की जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं। तो लुबनान के जो दुरूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इसराइल के ख़िलाफ़ हैं और शामी वहदत के बहुत ज़्यादा हक़ में हैं। तो बहरहाल अब कहते हैं इसके बाद जब अल-असद का तख्ता उलट दिया गया, उसका इक़्तिदार ख़त्म कर दिया गया, तो इन साहब के बहुत करीबी मरासिम इसराइल के साथ हो गए, और इसराइल के साथ इनके मरासिम जो है ढके छुपे नहीं हैं। अच्छा, इससे पहले दुरूज़ की कम्युनिटी जो है जो अर्ज़ फ़लस्तीन में थी, वो आपको पता है बहुत ज़्यादा इसराइल के साथ अच्छे टर्म्स में हैं। तो उन्हीं की वसातत से इन साहब के बहुत अच्छे जो है ना बने, और बिलाशुबा इस वक्त शाम के अंदर जो है ना वो इसराइल इन्हीं साहब को अपना घोड़ा समझता है, जिस पर अपनी बहुत सारी वो रकम लगा रहा है, अपना बहुत सारी उम्मीदें भी इनसे वाबस्ता कर रहा है। लेकिन जो पॉइंट है असल में वो ये है कि बुनियादी तौर पर शाम की 3 क़यादतें मानी जाती हैं, 3 बड़े हैं दुरूज़ के ये अस्सवैदा के इलाक़े में। ये जो है ना ये यूसुफ़ अल जरबू इनको कहा जाता है, एक हमूद अल हन्नावी साहब हैं। तो ये 3 आदमी हैं, कहते हैं कि इन दोनों ये इन सारे उसमें अहमद शरा साहब के जो समझौते हुए हैं, जिसको सबसे ज़्यादा आगे किया है, दुरूज़ की सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी में पेश जो शख्सियत रही है वो यही यूसुफ़ अल जरबू साहब हैं। ये हैं ये हिकमत अल हजरी साहब हैं, ये यूसुफ़ अल जरबू हैं। ये तो बहुत ज़्यादा प्रो दमिश्क हैं और प्रो सीरिया हैं, और बहुत ज़्यादा इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, और शाम की वहदत और सालमियत के बहुत बड़े दाई माने जाते हैं। और उसके अलावा ये जो हमूद अल हन्नावी साहब हैं, ये उतनी शिद्दत के साथ नहीं, लेकिन ये भी ठीक ठाक जो हैं वो दमिश्क के आदमी समझे जाते हैं। और ये है वो पॉइंट कि दुरूज़ के मामले में ये समझना कि दुरूज़ और सारी की सारी जो है ना कम्युनिटी एक पेज पर है। अब कहने वाले मतलब ये कहते हैं, बसा औक़ात आपको पता है वो खेलना होता है, कुछ ने आपका साथी हो जाना होता है, दोनों तरफ से माल ईंटना होता है और दोनों तरफ से हमदर्दियाँ लेनी होती हैं। अब कहने को ये भी हो सकता है कि जनाब कुछ लोग इधर मिले हुए हैं, कुछ लोग इधर मिले हुए हैं, ताकि मतलब ये हो जाए कि इन कान लकुम फतहुम मिनल्लाहि क़ालू अलम नकुम मअकुम व इन कान लिल-काफ़िरीन नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुमिनीन। तो मतलब कहने को ये भी हो सकता है कि जनाब इन्होंने अपने रोल तक़सीम किए हुए हैं और दोनों तरफ से खेल रहे हों, कहने को मतलब ये हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी हो, जिसका बहरहाल जो तजज़ियाकार हैं वो कहने के नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि दुरूज़ की जो पूरी एक रीसेंट हिस्ट्री है, कम अज़ कम भी पिछले 100 साल की, वो इस मामले में बिल्कुल कवी है कि जितना इस्तेमार है उसकी शदीद तरीन मुखालफत करने वालों में दुरूज़ पेश रहे हैं। तो इस वजह से ऐसा नहीं कि महज किसी जो है ना वो निफाक की सूरत में, बल्कि वाक़अतन दुरूज़ की एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो इस्तेमार दुश्मन और इसराइल और सेहून दुश्मन ही है। तो बहरहाल ये जो है ना मतलब इन दोनों के, और कहते हैं रोज़ बरोज़ जो हैं वो इनको मकबूली दी। और फ़र्ज़ कर भी लें कि अगर ऐसा है कि इन्होंने अंदर खाते जो है ना वो रोल तकसीम किए हों, तो भी हमारे लिए इस वक्त जो है खेलने की पिच ये एक अच्छी हो सकती है कि मैक्सिमम जो हैं वो जो प्रो सीरिया जो दुरूज़ अपने आप को कहते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए
और उनके ज़रिए से सवेदा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने काबू में रखा जाए। तो ये एक और चीज़ थी कि दुरूज़ की अपनी डिवीज़न जो कि शदीद से शदीद तर होती जा रही है, उसको जो है ये जो हैं ये हैं साहब जो जिनको यूसुफ़ अल जरबो कहा जाता है, और ये भी उन्हीं की तस्वीर है और इसको बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया जा रहा है शामी हुकूमत की तरफ से। और ये 3 क़यादतें जो हैं ये इनको माना जाता है, ये 3 बड़े हैं दुरूज़ के सवेदा में। और ये जो हैं ये यूसुफ़ अल जरबो साहब का जो है ये शामी क़यादतों के साथ उनकी ये तस्वीर है। और कह रहे हैं कि इससे पहले एक तस्वीर खींची गई थी जो ये जो है ये दुरूज़ की सारी क़यादत उसमें बहुत मरकज़ी हैसियत हिकमतुल हजरी साहब की है, लेकिन कहते हैं ये कुछ पुरानी तस्वीर है। अब सूरत हाल ये है कि फॉलोइंग जो प्रो सीरिया लीडर्स हैं दुरूज़ के, उनकी फॉलोइंग अब रोज़ बरोज़ ज़्यादा बढ़ गई है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर इस रुख पर शामी क़यादत काम करे जो कि कर रही है, तो दुरूज़ के और इस पूरे सवेदा को शाम का हिस्सा बना रखना इंशाअल्लाह बवजूह मुमकिन है। और कम अज़ कम भी इतना हो जाएगा कि अगर इसराइल कोई खामखा की मुहिम जोई करता है सवेदा में, जिसका कुछ ना कुछ इम्कान दाएँ बाएँ से बताया जा रहा है, तो वो ये है कि मकामी तौर पर एक ठीक ठाक कम्युनिटी ऐसी होगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन किसी इलाके में हो जाए तो वहाँ की मकामी पॉपुलेशन की जो रेजिस्टेंस है तो वो उसमें सबसे आगे रखने वाली चीज़ होती है। पीछे से जिन लोगों ने सारी की सारी मदद करनी होती है, उनका रोल सिर्फ उसी वक्त होता है जब मकामी तौर पर ठीक ठाक आबादी जो है वो रेजिस्टेंस की सूरत में हो। तो अल्लाह का शुक्र है इस पर काम हो रहा है। जंग तो हमारी होनी ही होनी, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, हमें वक्त चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है बड़ी अक्लमंदी के साथ वक्त ले रही है शामी क़यादत। जंग तो इनेविटेबल है, वो तो मतलब होनी है, लेकिन वो ज़ाहिर है हमारी शर्तों पे होनी चाहिए, हमारे पसंद के वक्त पे होनी चाहिए और हमारे पसंद की जगह पे होनी चाहिए, और जो हमारी तैयारी है उसके साथ होनी चाहिए। दुश्मन एक कच्चा फल जो है वो तोड़ाना चाह रहा हो तो ज़ाहिर है वो हमें दुश्मन को नहीं देना। तो दुरूज़ की ये जो एक तक़सीम है उसको भी वाज़े कर देना मुझे मुनासिब महसूस हो रहा था। मालूम ये हो रहा है कि और इंशाअल्लाह ये तय है कि जो एक बहुत बड़ा रेला मुजाहिदीन इस्लाम का सरज़मीन बैतुल मक़दिस को, फ़लस्तीन को इंशाअल्लाह आज़ाद करवाने के लिए बाहर से आना, एक तो है ना मकामी तौर पर जो गज़ा का ज़ोर लगा हुआ है, और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का इंशाअल्लाह से उम्मीद है कि वेस्ट बैंक में भी कल को जो मकामी फ़लस्तीनी हैं उनको अल्लाह ताला को मौका देगा, तो वो तो है मकामी। असल चीज़ ये है कि बाहर से उम्मत के सारे मुजाहिदीन को रास्ते मिले इन पर जाने की, तो इंशाअल्लाह उसका सबसे मुमकिन सूरत यही है कि अर्ज़े शाम से हो। अच्छा, उस हवाले से कहते हैं कि एक बहुत ही सटल मैसेज जो है वो इसराइल को दिया गया है, और वो ये है कि बड़ी बड़ी पावर्स जो हैं वो एक शय से, अब अल्लाह का शुक्र है, बहुत डरती हैं। बहुत बड़े बड़े हथियार वो करती हैं, वो सारे हथियार इर्रेलेवेंट हुए रहते हैं मुसलमान के एक हथियार के मुकाबले पर, और उसका नाम है छापा मार जंग, उसका नाम है हिट एंड रन, उसका नाम है एक बहुत बड़े हाथी को छोटी छोटी लेकिन मुसलसल ज़रबे लगाकर इतना ब्लीड कर देना कि बड़ा मस्त बदमस्त हाथी जो है ना वो आखिर धड़ाम से गिरे और उसका काम तमाम हो जाए। ये बहुत बड़ी एम्पायर थी सोवियत यूनियन, उसका ये तमाशा मुसलमान निहत्ते चप्पलें, टूटी हुई चप्पलें पहने हुए मुजाहिद के हाथों उसका ये हशर होता हुआ इस दौर में, पुराने ज़माने की बात नहीं करें, दुनिया ने देखा। और उसके बाद एक इतना बदमस्त हाथी जिसका नाम अमेरिका था और अपनी ताकत के नशे में चूर था वो अफ़गानिस्तान में, और दुनिया ने कहा जनाब ब्रिटिश एम्पायर भी ये नहीं ले सकी थी अफ़गानिस्तान, और रशियंस भी नहीं ले सके थे। देखा अमेरिका ने मैदान मार लिया, तो लोगों ने कहा भाई साहब सब्र करें ज़रा, 2 दिन गुजरने दें। और फिर देखा कि अशरे 1.5 अशरे के बाद वो भी जो है ना हाथ खड़े करके तो हो गया। इस वजह से कहते हैं कि जो कमज़ोरों का जो हथियार अल्लाह ताला ने इस जहान में मुसलमान के ज़रिए से दिखाया है वो है एक लंबी छापा मार जंग, हिट एंड रन। गज़ा तो एक मौजज़ा है कि वहाँ का लैंडस्केप सिरे से इसकी का मुतहम्मिल ही नहीं था, इजाज़त ही नहीं देता था। एक मुस्तहिल नामुमकिनात को मुमकिन कर दिया है गज़ा के,
उस मुजाहिद ने, वो तो एक एक्सेप्शन है, एक बिल्कुल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। लेकिन ये जो है सुवैदा का इलाक़ा, जिसमें इम्कान दुनिया इस वक्त मान रही है कि किसी वक्त इसराइल यहाँ पर फ़ौजी मुहिम जोई करेगा और इस इलाक़े को जो है ना कब्ज़ा करके तो अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करेगा। अच्छा, तो उसमें जो है वो शय जिससे रशियन एम्पायर की जान जाती है, जिससे अमेरिका की जान जाती है, तो वो आप मतलब फ़िज़ाई बमबारी से तोड़ दें, ख़त्म कर दें। भाई साहब, फ़ैसले ज़मीन पे होते हैं, फ़िज़ाओं में नहीं होते हैं। तो ज़मीन का मालिक जब तक ज़िंदा है, कमज़ोर भी हो, तो वो भी जो है ना मतलब कुछ ना कुछ करते हैं। ये एक बहुत सरल मैसेज जो है वो दे दिया गया है कि वो, क्योंकि यहाँ पर कुछ तादाद में जो मुसलमान हैं वो बदवी हैं, कबायली हैं। अच्छा, कबायलियों की जो आपस की रिश्तेदारी, तो इससे मुत्तसिल जो इलाक़े हैं, वो जो बदवी कबायली इलाक़े हैं, उनकी जो है ना ठीक ठाक नफरियाँ जो हैं वो हथियार पहने हुए वो इस इलाक़े में गई हैं। जिसके बाद हिकमत अल हजरी साहब का जो है ना लहजा बदला और उन्होंने दमिश्क से अपील की है कि आप अपने लोगों को डालकर जो है ना वो हमारा मामला रफ़ा दफ़ा करवाएं। पिछले 2 दिनों से इनकी मार मार और इनकी बस बस है और पूरा सवेदा जो है इन कबायलियों के आगे बेबस हुआ पड़ा है। और ये जो है कबायली सरदार जो हैं ये देखें वो अपना एलामिया सवेदा में पहुंचकर अपने कबायली जत्थों को लेकर, तो वो देखें कौन सी कुरान मजीद की आयत से वो अपना एलामिया सुना रहा है। لكل أبناء القبائل والعشائر في سوريا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ونوجه نداء للعشائر في كل المحافظات السورية التوجه فورا إلى السويداء। वइन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फ़अलैकुम नस्र, अगर दीन के रिश्ते से और दीन के वास्ते से वो तुमसे फ़रियाद करें नुसरत की और मदद की, तो तुम पर वाजिब है कि तुम उनकी मदद को पहुँचो। ये आयत जो है ये कबायली सरदार पढ़कर कह रहा है कि इस नाते से वैसे हमारा ये खून भी है, हमारे ये रिश्ते भी हैं, यहाँ की औरतें हमारी इज़्ज़तें आबरूएँ भी हैं जिनके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ा है वो ये है कि वइन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फ़अलैकुम नस्र। तो ये जो है ना मतलब ये एक आइडियल चीज़ है मुसलमान मुजाहिद के लिए, एक छापा मार जंग। और ये जो कबायली दस्ते हैं इन्होंने बहुत कुछ बता दिया है कि इसराइल को जो मौत गज़ा में मिलना बहुत मुश्किल थी गज़ा के लैंडस्केप की वजह से और बहुत छोटा और तंगसाई के इलाक़ा होने की वजह से, इंशाअल्लाह इसराइल की वो तलब जो मौत जो है भयानक मौत, अगर उसको चाहिए तो वो अर्ज़ सवेदा का रुख कर ले। अब ये जनाब जो इसराइल आया क्या आया, ले लिया, मुजाहिद बैठा है कहता है आए तो सही। ये तो बाजू मुजाहिद के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आजमाए हुए इसराइल के अब्बाजी को हमने बाकायदा चारों शाने चित किया है। इसराइल चीज़ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जो कोई आए तो इसराइल भी सियाना है, वो भी फ़िज़ाई बमबारी शबारी करके और दुरूजियों को जो है ना आगे करके जो मरते हैं मर जाएं, इसराइल को क्या पड़ी है। तो इसमें इस वजह से कर रहा है। हमारे सारे तजियाकार कह रहे हैं इसराइल के जितने कार्ड्स हैं इस वक्त अल्लाह का शुक्र है एक से एक बुरा कार्ड है, बदतरीन से बदतरीन कार्ड इसराइल के पास इस वक्त पड़े हुए हैं। इसराइल की जान जाती है कि उसके पड़ोस में एक इतनी बड़ी इस्लाम और सुन्नत पर कायम एक क़ुव्वत जो है वो मजबूत हो जाए और उसके पीछे एक पूरा तुर्कों का एक जलथल है, मतलब तुर्की की सूरत में और दीगर तुर्क ममालिक की सूरत में, और इंशाअल्लाह और बाकी अरब मुल्क भी आज अगर जो है ना कोई सूरत हाल में बहुत आइडियल रोल नहीं रखते हैं तो कल क्या होता है किसने देखा है। तो इस वजह से मतलब है कि अलबत्ता यहाँ पर अगर शाम के अंदर इस्लाम और सुन्नत पर कायम खड़ी हुई क़ुव्वत जो है वो अगर अस्करी तौर पर इक़्तिसादी तौर पर भी चंद साल लगा कर कमज़ोर हो जाए इसराइल की ये मदद, तो इस वजह से वो इसराइल एक तरफ ये देखता है कि इसको का ताकतवर होने से पहले हाथ डाल लिया जाए। वो कहता है कि इस वक्त भी जो है ना इंशाअल्लाह अज़ीज़
इसराइल को जो है ना के साथ जंग शुरू हमने नहीं करनी, क्योंकि उसके और बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह हम आएंगे। लेकिन ये है कि अगर इसराइल कोई ज़मीनी जंगजूई करता है ना, तो ये खीर है मुजाहिद के लिए। वो बहुत सारी दुनिया के मुजाहिद वहाँ पर एक लिहाज से हम कहते हैं कि जॉबलेस हुए पड़े हैं शाम के अंदर। वो जितनी देर तो उनकी लड़ाई होती रही, मुजाहिद तो सिर्फ लड़ना जानता है, वो बाकी काम तो इंशाल्लाह और लोग करेंगे, तो मुजाहिद को तो सिर्फ लड़ना है। वो तो बेचारा जॉबलेस हुआ पड़ा है, तो इसराइल उसको एक ऐसी आला जॉब देगा जो जिसे इसराइल जो है ना वो इंशाल्लाह अज़ीज़ अपनी मौत की सूरत में ही दुनिया के अंदर देख सकेगा। तो ये है कहानी जो एक इसराइल को बहुत आला मैसेज भी दिया गया है। ये कबायली अब कितनी देर रहते हैं और कैसे वापस आ जाते हैं, और एक दाग बैठाकर जैसे शामी फोर्सेस वापस हुई हैं तो ये भी किसी सूरत में वापस हो जाते हैं, वो एक कहानी अलग है, या नहीं होते हैं, ये कोई भी सूरत है। लेकिन ये है कि एक ऐसा मैसेज दे दिया गया है कि एक विन विन पोजीशन शाम को और इस्लाम को इस खित्ते के अंदर मिलती है अगर इसराइल जो है ना वो करे। अब इसराइल के पास कहते हैं दो ऑप्शन, दोनों एक दूसरे से बुरे हैं। एक ये है कि शाम की इस कुव्वत को बन लेने दे, वो उसको उससे बड़ी मौत नज़र आती है। शाम के साथ अभी पंगा ले तो वो तो गज़ा नहीं संभाल सका है, तो ज़मीनी कब्ज़ा तो इसराइल के ऐसे गले में पड़ता है, तो फिर करे क्या। और तीसरी सूरत है क्या, तीसरा ऑप्शन इसराइल के पास है क्या। तो कहते हैं ये है वो पिच जिस पर अहमद शरा साहब ने खेल कर दिखाया, और उसके उस मैसेज में बहुत बड़ा पैगाम है, जिसने कहा कि हम जंगों के बेटे हैं, हम जंगों के फर्जंद हैं, जंगें हमारे लिए एक आजमाया हुआ खेल है, इससे हम नहीं डरते, हमारी ज़िंदगियां इसके अंदर गुजरी हैं। तो ये दुरुस्त है कि इसराइल के पास बहुत बड़ी ताकत है और वो इस ताकत के ज़रिए से जंग शुरू कर सकता है, लेकिन इसमें फिर क्या मोड़ आते हैं, फिर वो उसके हाथ में नहीं रहेगा मामला, और फिर ये जंग जो है ना फिर अपने फ़ैसले खुद करेगी। तो इसके अंदर अल्लाह का शुक्र एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमान का ज़ोर तो लगना है, शहादतें तो अल्लाह ने मुसलमानों को रखा ही इसलिए है कि ये आखिरत को लें और अल्लाह का नाम ऊंचा करें। तो ये अलबत्ता इसके मुसीबत ये है कि इस जज्बा इस्लाम अल्लाह का शुक्र है गए गुज़रे दौर में भी ढेरों पाया जाता है। मुसलमान को मौका नहीं मिल रहा था, मुसलमान को मौका नहीं मिल रहा, हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। अल्लाह के साथ वफ़ादारी ये दिखाने के लिए मुसलमानों के बेटे आज भी जो है ना बेकाबू हो रहे हैं। इसको तो जज्बा नहीं, वो मौका नहीं मिल रहा था। वो जिहाद अफ़गानिस्तान और उसके बाद कितने सारे चैप्टर खुले, और अल्लाह का शुक्र है मुसलमान मुजाहिद ने किसी भी जगह उम्मत को मायूस नहीं किया। तो अलबत्ता यह है कि उसको ढंग से करना है, ज़ीरक तरीक़े से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आहिस्ता जो है ना वो एक खेल है, लंबा खेल है। और बज़ाहिर तो ये लगेगा कि काफिर छा गया है, और हमारे सोशल मीडिया वाला जो एक रात में हथेली पे सरसों जमी हुई देखना चाहता है, वरना अगले दिन वो ऐलान कर देगा कि जी मेरा फ़ैसला तो उसी के हक़ में है। और तो मतलब वो बात बिल्कुल वो नहीं है। एक लंबी चाल चलना जो है ना, एक लंबी जो है वो अल्लाह ताला से उम्मीद रख के एक जंग लड़ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैसेज सवेदा में देगी। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि सवेदा में जो हुआ है, और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त भी जो हो रहा है, वो इस्लाम की एक बहुत बड़ी जीत है, और बहुत कुछ जो है ना वो हुआ है। और इसमें जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि अहमद शरा की क़यादत में अस्सुन्ना वल जमाआ के जितना एतमाद था मशरक़ से लेकर मग़रिब तक, और शर्क़ औसत से लेकर जनूब एशिया तक जितने खैरख़्वाह हैं, उन सारों का एतमाद असर नौ अल्लाह के इस नेक बंदे ने जो है ना वो दोबारा हासिल किया है। तो इसमें एक और बहुत बड़ी बात ये थी जिसको हमने वाज़ेह करना चाहा।